पूरी इक़्तिसादी तरक्की के बावजूद वो इस अमर की ज़रूरत महसूस करते रहे कि इस्लाम स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल अट्रैक्शन मुहैया करता है। ये टर्मिनोलॉजी जो जनरेशन गैप है ये यकीनी तौर पर मगरिब से दरामद शुदा है। वहाँ पे यह मसला बहुत पहले शुरू हो गया था, जिस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और कि हमने हर चीज़ को, एडवांसमेंट भी है, नया टाइम है, नया ज़माना है, जनरेशन गैप डेफिनेटली देखें, ज़माना चेंज आया, वक्त गुजरा। उसकी वजह यह है कि आप मगरिब में जो दो पॉपुलर और बड़े निज़ाम हैं उनको देख लीजिए कि उनके दो जो पॉपुलर निज़ाम आज तक मगरिब ने दिए हैं उनमें से एक कम्युनिज़म और दूसरा कैपिटलिज़म है। वेलकम बैक नाजरीन। मैडम, मेकन साहब ने कुछ मसाइल की निशानदेही की इस मसले के हवाले से। ये टर्मिनोलॉजी जो जनरेशन गैप है ये यकीनी तौर पर मगरिब से दरामद शुदा है। वहाँ पे यह मसला बहुत पहले शुरू हो गया था, जिस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और मादी तरक्की के पीछे लोग भागे तो एक ऐसा गैप पैदा हो गया जो आने वाली जनरेशन्स के और पिछली जनरेशन्स के दरमियान था। क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला है या ये हम एक परसेप्शन के सर के बल पे हम इसको एक मसला समझे जा रहे हैं? मेरे ख्याल में सवाल बड़ा खूबसूरत है आपका, और मैं ये समझती हूँ कि ये एक परसेप्शन के तौर पे हम इस चीज़ को लेके और ये प्रोपेगेंडा एक चलता चला जा रहा है। और यहाँ पे अली ने अभी जो बड़ी खूबसूरत बात की और मेकन साहब ने उसको मतलब फर्दर एक्सप्लेन किया, तो उसमें नो डाउट कि जहाँ पे हमें बात लिमिटेशंस की आ जाती है कि हमने हर चीज़ को, एडवांसमेंट भी है, नया टाइम है, नया ज़माना है, जनरेशन गैप डेफिनेटली देखें, ज़माना चेंज आया, वक्त गुजरा, मेरे बाद ये आए, तो डेफिनेटली एक गैप है वहाँ पे, ज़माने का भी है, फिर उसके साथ सोच का भी है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो हमारे ज़माने के मुताबिक होगी, नई सोच नए ज़माने के मुताबिक होगी। जब ये गैप वहाँ पे मौजूद होगा तो वहाँ पे लिमिटेशंस जो हैं वहाँ पे हमने साथ लेके चलना है। एडवांसमेंट भले वहाँ पे मौजूद है लेकिन लिमिटेशंस को रखना ज़रूरी है, और उसमें लिमिटेशंस यही हैं कि उनको बताना कि सही और गलत के दरमियान का जो फ़र्क है वो भी बताना, ज़रूरत बताना कि ये कितनी ज़रूरत है, और उसका इस्तेमाल कि वो किस हद तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो जनरेशन गैप का एक प्रोपेगेंडा मैं समझती हूँ कि ये मगरब से हमारे पास जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है यहाँ पे फैलता चला जा रहा है। और उसमें मैं एक मिसाल, इसमें मिसाल तो नहीं बल्कि इसमें मैं कोट करूँगी कि हवाला दूँगी डॉक्टर हेंडन का, जो न्यूयॉर्क में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को अपने मातहत रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और उनको फिर जब वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, उनको आसाइशें नहीं दे सकते हैं, तो बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक कैद में महसूस करते हैं। और कैद में रहना, और उनके मुताबिक ये है कि हम जब फ्रैंकनेस के साथ, बेतकल्लफ़ी के साथ, खुश असलूबी के साथ मामलात को शेयर नहीं करते हैं तो वहाँ पे फिर इस तरह का गैप जो है वो जनरेशन्स के दरमियान में आ जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस रिसर्च के हवाले से ये बात बड़ी वैलिड हो जाती है कि मगरब के अंदर ये चीज़ बदरजा अतम मौजूद है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोसाइटी की या हमारी मुल्क में ये सूरत हाल है वो इस हद तक नहीं बिगड़ी, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि इस जनरेशन की दी हुई चीज़ें जो हम तक ट्रांसफ़र हुई हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम अगर मतलब ये हालात इसी तरह रहते हैं तो फिर बिगड़ने के चांसेस तो है ना। लेकिन उसमें जब ये जनरेशन, थर्ड जनरेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हमारे बड़े जो हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और जहाँ पे वो लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम अगर उन लिमिटेशंस के अंदर रह जाएं तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन जनरेशन गैप को जो प्रोपेगेट किया जा रहा है या जो बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि जब उनको किसी बात से मना किया जाता है, लिमिटेशंस की जिक्र किया जाता है, रोका जाता है और उनको बताया जाता है कि ये चीज़ अभी आपके लेवल की नहीं है, तो उस वक्त ये कहते हैं कि हम आज के वक्त के हैं, हमारा ये दौर है, आप इस बात को नहीं समझते हैं। तो वो एनॉयनेस किसी हद तक जो है वो इस वजह से वहाँ पे सामने देखने में आती है। चलें मैडम, आपकी इस बात का जो जवाब है हम अली से लेंगे। हमारी थर्ड जनरेशन जो है, मैडम ने बात की मगरब के प्रोपेगेंडा की और ये बात की कि असल मसला वो नहीं है, जनरेशन गैप का मसला नहीं है, बल्कि कुछ परसेप्शंस हैं जिनकी बुनियाद पर यह समझा जाता है। तो क्यों जिस सिचुएशन का मैडम ने मगरब की सिचुएशन का जिक्र किया, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि मगरिब में ये मामला बड़ी शदीद नौयत इख्तियार कर चुका है।
लेकिन उससे पहले मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो स्टार्ट में जो बात की थी कि हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ बड़ी नस्ल ने रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझा, तो आई थिंक जो दोनों हैं बुज़ुर्ग उन्होंने इस बात की तायीद की है मेरी बात का असल मकसद भी यही था कि उस एडवांसमेंट को समझ जो है अगर टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है तो उस लिहाज से बेलगाम ना छोड़ा जाए इस नस्ल को। दूसरी बात जो मगरिब की है, मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मगरिब में ये मामला बड़ी शिद्दत से मौजूद है। उसकी वजह यह है कि आप मगरिब में जो दो पॉपुलर और बड़े निज़ाम हैं उनको देख लीजिए कि उनके दो जो पॉपुलर निज़ाम आज तक मगरिब ने दिए हैं उनमें से एक कम्युनिज़म और दूसरा कैपिटलिज़म है, जो कि आपस में मद्दे मुकाबिल भी हैं। इन दोनों को अगर आप एनालाइज़ करें तो कम्युनिज़म जो है उसने बिल्कुल मुआशी जो है मुआशी मसाइल जो है उस पर तो तवज्जो दी कम्युनिज़म ने, और इक्तिसादियात पे तो जो है वो फोकस किया, लेकिन इसके साथ साथ उसने जो सोशल सेटअप है, फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल सेटअप, इसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया। मतलब ख़ानदानी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। मुआशी मसाइल जो थे वो बेसिकली वजह बने इस प्रॉब्लम की? मुआशी मसाइल वजह नहीं बने। दरअसल जब यूएसएसआर के इब्तदाई अयाम थे, एक बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि उस वक्त जो उनका पोल्ट ब्यूरो था, जो सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया था कि यूएसएसआर का कोई सरकारी मज़हब होना चाहिए। और ये बात भी आपकी दिलचस्पी की हामिल होगी कि उन्होंने ये तय किया था कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, अगर वो हमारा ऑफिशियल रिलीजन हो जाए। फिर बाद में ऐसे हालात पैदा हुए वेस्ट के प्रोपेगेंडे के नतीजे में कि उन्होंने किसी भी रिलीजन को अपनाने से इनकार कर दिया और रिलीजन फ्री सोसाइटी का कंसेप्ट पेश किया। लेकिन पूरी इक्तिसादी तरक्की के बावजूद वो इस अमर की ज़रूरत महसूस करते रहे कि इस्लाम स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल अट्रैक्शन मुहैया करता है, यानी जो इस्लामी अक़दार हैं वो लोगों को एक साथ जोड़े रखने के लिए ज़बरदस्त फैक्टर के तौर पर काम आती है। अगर इस फैक्टर को माइनस कर दें सोसाइटी में से, रिलीजन के फैक्टर को, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी रिलीजन के फैक्टर को आप माइनस कर दें तो फिर सिर्फ इक्तिसादी दिलचस्पी की बात रह जाती है और खून के रिश्तों की कशिश भी ख़त्म हो जाती है। चुनांचे रिश्तों का मौजूद रहना इसलिए ज़रूरी है और उस सूरत में मुमकिन है कि जब किसी न किसी रिलीजन का कवर उसे हासिल रहे। अच्छा, रिलीजन तो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है और उस पर हम बात भी करेंगे आगे चल के। इस मौके पे जो एक बात इसमें से एक क्वेश्चन रेज़ होता है, मैडम ने जिस तरह बात की कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको छुपा के रखना पड़ता है और वक्त के साथ जाके हम डिलीवर कर सकते हैं उन्हें, जबकि हमारी जनरेशन ये कहती है कि हमें अभी बता दिया जाए। तो क्या आप ये नहीं समझते कि जब ये इस हद तक लोगों को इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं बताएंगे तो उसके लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे और वो यकीनन अच्छा रास्ता नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इतना इंटरेक्शन होना चाहिए पेरेंट्स और यूथ के दरमियान, या उसको अभी कवर ही रखा जाए और वो कहीं और से वो इन्फॉर्मेशन? अगर इंटरेक्शन होगा पेरेंट्स और औलाद के दरमियान तो ये ख़तरा कम हो जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से कोई गलत राह इख्तियार कर लें। लेकिन इसके बावजूद कंट्रोल ज़रूरी है। मैं आपको एक ज़ाती मुशाहिदा आपसे शेयर करता हूँ कि मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त की वीडियो शॉप पे बैठा था कि एक कोई 7 साल के करीब एक बच्चा आया, उसके साथ 2-3 नौकर थे जो इस बात की अलामत थे कि किसी बड़े घर का बच्चा था। वो चाहता था कि बच्चों की कोई नई मूवी वहाँ से ले। जब उसको वो लिस्ट दिखाई गई तो वो सारी उसने कहा कि ये मैं देख चुका हूँ। तो उस वीडियो शॉप के मालिक ने कहा कि इसके अलावा तो मेरे पास बच्चों की कोई मूवी नहीं है। तो उसकी जो हालत हो रही थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी नशे के आदी का नशा टूट रहा हो और वो अगली डोज लेने के लिए बेचैन हो। तो मैं खौफज़दा हो गया उसकी कैफियत को देखकर कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कुछ मज़ाहिर ऐसे हैं कि जो एडिक्ट कर देते हैं आदमी को। अगर आप आज की नस्ल को देख लीजिए कि 10-10 घंटे मुसलसल भी वो कंप्यूटर के सामने बैठ सकते हैं, एक तरह की एडिक्शन हो जाती है। और उसका नुकसान ये होता है कि मुआशरे के जो दूसरे पहलू हैं उनके बारे में वो बिल्कुल नाबलद रह जाते हैं। चुनाचे इंटरेक्शन दोनों जनरेशन्स के दरमियान होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी लिमिट्स मौजूद होनी चाहिए और नई नस्ल को भी इस बात का एहतराम करना चाहिए कि सही और गलत करने की जितनी सलाहियत उनकी पिछली नस्ल को हासिल है अभी उनको वो हासिल नहीं हुई। इस वजह से उन्हें बड़ों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा कोट कर दूं जो मेकन साहब ने अभी बात की है उसके हवाले से कि बड़ों के
जो एक्सपीरियंसेस आते हैं और बड़ों के जो सोच समझ के मुताबिक जो चीज़ बात आती है, उसमें यह है कि उसमें ज़रूर इन बच्चों को उस बात पे सोचना चाहिए कि हमें जिस बात से रोका गया है वो उससे हमें रुकना चाहिए, और जहाँ पे कोई डिस्कशंस का एलिमेंट आता है तो वहाँ पे डिस्कशंस करनी चाहिए। और नो डाउट के हम ज़रूर इनको ये मौका देते हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर बताना चाहते हैं तो वो ज़रूर उसको बताएं। ऐसा नहीं कि इनको हमने खुदा न खास्ता कहीं स्नब कर दिया है, रोक दिया है, लेकिन स्नब करना भी ज़रूरी है। वही बात अगेन के लिमिटेशंस किया जाती है। जब आप 10-10 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठेंगे तो नो डाउट के आप बहुत रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया क्या करिए, लेकिन इवन देन वहाँ पे भी आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। मैं यहाँ बात करी थी बड़े होने के हवाले से कि हम अपने वालिदैन की कही हुई बात हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती थी, उसकी बहस में जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते थे कि वालिदैन ने ये कह दिया कि आपने इन हदों के अंदर रहना है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उन्हीं हदों के साथ रहते हुए जो है वो कोशिश करते हैं अपने काम करने की भी, और अपने बच्चों को भी के लिए भी कोशिश की जाती है कि उनको भी उसी तरह की बातें जो हैं वो सिखाई जाएं। और फिर वही बात आ जाती है कि गाइडलाइन उनको बहरहाल रिक्वायर्ड है कि बच्चा अगर ये चीज़ों को ले रहा है, सहूलतें हासिल कर रहा है, वक्त के साथ उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वालिदैन उसको पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ फिर उनके ऊपर चेक और होल्ड रखना ज़रूरी है। और वो फिर बेटा आपकी जनरेशन को ज़रूर इस बात पे सोचना चाहिए कि जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं और जो दी जा रही हैं हमें उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए और उन बातों को फॉलो करना चाहिए जिनसे रुकने के लिए कहा जा रहा है। बात मैं करूँगा अपने अली से, थर्ड जनरेशन के हवाले से। जो बातें आपने की, आप अली किस हद तक मुत्तफिक हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन होते हुए भी आप सिर्फ उनकी कही हुई बात के ऊपर खामोशी से बैठे रहें, या आप और चाहते हैं कि एक इंटरेक्शन हो और हमें उसके बारे में बताया जाए? नहीं, बड़ी मुनासिब बात कही मैडम ने, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो एक फैमिली का सरबराह है वो एक इंस्टीट्यूशन का सरबराह है, और इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो कोई भी फ़ैसले करने के लिए सबकी राय ले, ठीक है। और जो राय लेने में और फ़ैसला करने में ये फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नई जनरेशन को उसके फ़ैसले ख़ुद करने दिए जाएं, लेकिन ऐसा है कि जो फैमिली का सरबराह है वो राय ले और बच्चों तक इल्म पहुँचाए, और ये उसकी फ़हम व फ़रासत पे मुनहसर है कि वो स्टेप बाय स्टेप उनको वो इल्म इस तरह दे कि बच्चों को ये भी महसूस ना हो कि हमें जो है वो इल्म देने में कंजूसी की जा रही है, इन्फॉर्मेशन हमसे छुपाई जा रही है, और एक लेवल पे आके उनको वो सब चीज़ें भी मिल जाएं कि जो बड़ों के पास हैं, वो इनहेरिट कर लें इस बात को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे माशरे में, उसकी खूबसूरती ही यही है कि हमारी फैमिली में आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, और ये होना चाहिए। लेकिन इसमें कमी सिर्फ इस बात की है कि बड़े जो हैं वो बच्चों को इतनी स्पेस दें कि अगर कोई फ़ैसला करना है या कोई मसला है तो उसमें बच्चों की राय ज़रूर शामिल हो, बच्चों की राय जो है वो ली जाए, उनके एंगल से भी देखा जाए कि इनके एंगल से जो है ये मसला, ऑब्वियसली फ़ैसला तो सरबराह नहीं करना है, लेकिन राय लेना बहुत ज़रूरी है।